Assalamualaikum dear students. Welcome back to my channel Easy Math by Aisha. Today we are starting a very important concept from class 9 mathematics real numbers. This is unit number 1. आज एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए और किन किन इराज में, डिफरेंट इराज में रोमन्स, इजिप्शियंस, इंडियंस, इन सब ने किस तरह से नंबर को यूज़ किया. सपोज नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हर सेंचुरी में या हर दौर के जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट मेथड यूज़ किए फॉर नंबर्स को समराइज़ करने के लिए अपनी नीड के मुताबिक. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से नंबर्स स्टार्ट होते हुए मॉडर्न इरा तक आए, जिस तरह के नंबर सिस्टम्स तक पहुँचे. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्मेरियंस से. इनका जो इरा था दैट इज़ 1900 टू 4500 BC, यानी बिफोर कॉमन इरा. दे वर यूज सेक्साडेसिमल सिस्टम लाइक बेस 60. ये लोग क्या करते थे, छोटी छोटी बोन्स, स्मॉल बोन्स को यूज़ करते थे, या कॉन्स को, बीड्स को, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते थे. स्मॉल लाइक अगर हम देखा जाए कि 1 है तो 1 के लिए ये एक बोन यूज़ करते थे, 2 के लिए ये 2 बोन्स यूज़ करते थे, एंड इसी तरह 3 के लिए ये 3 बोन्स यूज़ करते थे. और इस तरह से ये क्या करते थे, जैसे 4 जब 10 पे आते थे कोई बीड्स के साथ या कॉन्स के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, एंड देन सो ऑन. इनकी काउंटिंग जोन सी है वो कंटिन्यू चलती थी. इसी तरह अगर हम इजिप्शियंस पे आए, इजिप्शियंस क्या करते थे, इनका जो एरा था ये 2000 से 3000 BC था. दे वर यूजिंग डेसिमल सिस्टम, यानी बेस 10 के साथ वो यूज़ करते थे. बेस 10 के साथ ये एक बहुत ही यूनिक मेथड था जिसमें वो क्या करते थे, लेफ़्ट टू राइट लिखते थे. और लेफ़्ट टू राइट में वो इस तरह से लिखते थे कि सबसे लेफ़्ट पर एक हाईएस्ट वैल्यू से वो स्टार्ट करते थे. सपोज हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 10, 10 एंड 100 एंड 1000. तो वो हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते थे, यानी 1000 से, एंड देन डिक्रीजिंग फॉर्म में वो आते थे फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. 1000 से वो आते थे 100 की तरफ, 100 से वो 10 की तरफ, एंड 1000 से 100 की तरफ और 100 से 10 की तरफ वो इस तरह से मूव करते थे. इसी तरह से वो क्या करते थे, नंबर्स को यूज़ करते थे. इसी तरह हम बात करते हैं रोमन्स के बारे में. रोमन्स जो थे, इनका जो इरा था दैट वाज 500 BC टू 500 CE. इन्होंने जो नंबर्स यूज़ किए वो न्यूमरल सिस्टम फॉर काउंटिंग यूज़ किए जो कि रोमन में थे. ठीक है, ये जो रोमन नंबर सिस्टम था इसको वाइडली यूज़ किया गया था यूरोप में. मतलब ये इतना अच्छा मेथड था एक कि इसको काफ़ी अरसे तक यूरोप में यूज़ किया गया, जिसे स्टैंडर्ड राइटिंग सिस्टम बोला गया था. अंटिल जब तक मिडल एज तक ये जो सा यही नंबर ये लोग यूज़ करते रहे थे. और जो बहुत कदीम रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्हीं नंबर को 10 यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब नंबर्स 10 से अबव चले जाते हैं तो उनको फिंगर्स के ऊपर काउंट करना इजी नहीं रहता. इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था दैट वाज 7 लेटर्स IVXLCDM. I was representing to 1, V was representing to 5, and X was representing to 10, and so on. L for 50, and C for 100, and D for 500, and M for 1000. हाँ जी, अब हम मूव करते हैं फ्रॉम रोमन्स टू इंडियंस. इंडियंस का जो इरा था दैट वाज 500 टू 1200 CE. इंडियंस ने जो सा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, विच वाज वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि अभी भी अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो ना होता तो नंबर सिस्टम जो सा वो इंट्रोड्यूस ना करवाया जाता. आज की जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस ही कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो से है. उसके अलावा इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की थी डेसिमल सिस्टम के साथ. बहुत ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर काम किया था. एंशियंट इंडियन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इमेंसली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स.
जो कि बहुत ज़्यादा उसको आज भी एडमायर किया जाता है, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया था. द कन्वेंशन ऑफ ज़ीरो इज़ एट्रीब्यूटेड टू द इंडियंस एंड दिस कंट्रीब्यूशन outweighs all other made by any other nation since it is the basis of the decimal number system. इसका जो आज नंबर सिस्टम है वो इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी कहलाता है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले इंडियंस थे और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ लेकर जाने वाले कौन थे? अरब थे. तो उसको आज भी उसी वजह से याद किया जाता है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स के साथ, क्योंकि डेसिमल सिस्टम्स के ऊपर भी इंडियंस ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया. और दोबारा जो सबसे बेसिक जो चीज़ थी नंबर्स की, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो था, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम इंडियंस. अरब्स की बात अगर की जाए तो अरब्स का जो एरा था दैट वाज फ्रॉम 800 टू 1500 सी. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अरेबिक न्यूमरल्स को, जो कि 0 से 9 तक थे. इन्होंने इस नंबर सिस्टम को यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया था और फिर ये यहाँ से इसको वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ लेकर गए थे. जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जिनका नाम बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है, द नेम वाज मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी, जिनका की रोल था इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अलजबरा एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इन द 19th सेंचुरी, सॉरी 9th सेंचुरी. इतना इनका इसके ऊपर काम था. इन्होंने अलजबरा के ऊपर और अर्थमेटिक के ऊपर ह्यूज वर्क किया था, जिसको बाद में अल कराजी ने एक्सपैंड किया था बहुत ज़्यादा. उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एडवांसमेंट के ऊपर मैथ्स की और वेरियस मैथमेटिकल डोमेन्स में. The particularly and broad applet of these mathematical methods facilitated by of Arabic mathematics to the West. तो इन दो लोगों के काम की वजह से इसमें मैथ्स के बीच में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई थी, जिसकी जो डोमेन्स थी वो ज़्यादातर इंट्रोड्यूस करवाने थे अल कराजी. एट द एंड मॉडर्न इरा के बीच में नंबर्स को कौन सा है वो मॉडर्न सिस्टम्स की तरफ लेकर जाया गया, जिसमें दो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए. द फर्स्ट वन इज़ बेस 2 विच इज़ कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड द बेस 16 विच इज़ कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम. ये दोनों जो उनसे यूनिक सिस्टम मेथड्स थे जो जिनको मॉडर्न सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया गया. इन्होंने नंबरों को कंप्राइज कर दिया. बहुत ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट और 1000 ऑफ ईयर्स तक इसके ऊपर काम किया गया फ्रॉम समेरियंस टू मॉडर्न इरा. और इस मॉडर्न इरा के अंदर जो सेट है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वगैरह, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको अडॉप्ट किया गया एज अ काउंटिंग सेट. द काउंटिंग सेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वाज एक्सटेंडेड टू सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ. So Alhamdulillah, today we have learned the introduction to real numbers, about a history of real numbers in class 9 mathematics. We discussed that from where to real numbers started and ended. So I hope this video made the concept clear for you. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Math by Aisha, so you never miss more simple explanations. Also tell me in the comments which topic you want me to cover next. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.